चांदनी की चादर ओढ़े रात ने अपने सुनहरे तारों से आसमान सजाया था। नई नई शादीशुदा जीवन की यह पहली रात थी आरव और आन्या के लिए। उनका नया घर, उनकी अपनी दुनिया, चारों तरफ सुखद सन्नाटा छाया हुआ था। आरव ने आन्या की ओर देखा, जो बालकनी में खड़ी चांद को निहार रही थी। उसकी साड़ी की जरी चांदनी में चमक रही थी और हवा के झोंकों से उसके बाल थिरक रहे थे। सुंदर लग रही हो, आरव ने पीछे से आकर कहा, अपनी बाहें उसके कमर के इर्द गिर्द लपेटते हुए। आन्या ने मुस्कुराते हुए सिर उसके कंधे पर टिका दिया। बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उनकी सांसें एक दूसरे से मिल रही थीं। आरव ने धीरे से उसके गाल को छुआ, उंगलियां उसके मुलायम त्वचा पर नाचती हुई। आन्या ने आंखें बंद कर लीं, उस स्पर्श में डूब गई। मैं तुम्हें हमेशा से जानता आया हूं, ऐसा लगता है, आरव ने फुसफुसाया। आन्या ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा। मेरे लिए भी यही एहसास है। वे दोनों धीरे धीरे बेडरूम की ओर चले। कमरे में गुलाब की खुशबू हवा में तैर रही थी। आरव ने आन्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया और प्यार से उसके होंठों को चूमा। यह चुंबन कोमल था, भावनाओं से भरा हुआ, दो आत्माओं के मिलन का प्रतीक। आन्या ने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए जवाब दिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। आरव ने उसके हाथों को थाम लिया और उन्हें अपने होंठों से छुआ। डर तो नहीं लग रहा? आरव ने पूछा। नहीं, आन्या ने आंखों में एक चमक लाते हुए कहा। सो, एक नई शुरुआत जैसा है। आरव ने उसे और पास खींच लिया। उनके बीच कोई दूरी नहीं रही, सिर्फ दो दिलों की धड़कन थी जो एक ताल में बज रही थी। आन्या ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी, हर मांसपेशी को महसूस किया। धीरे धीरे कपड़ों के बंधन खुलते गए और वे एक दूसरे को निसंकोच महसूस करने लगे। हर स्पर्श एक वादा था, हर चुंबन एक कसम था। आरव के हाथ आन्या की कमर पर नाचते हुए उसकी पीठ तक गए, जहां साड़ी का पल्लू बंधा हुआ था। क्या मैं? आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। आन्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में सहमति और विश्वास था। एक एक करके वस्त्र खुलते गए और उनके बीच कोई रुकावट नहीं रही। आन्या की त्वचा चांदनी सी चमक रही थी और आरव उस सौंदर्य को निहारते हुए रुक गया। तुम बहुत सुंदर हो, उसने भावुक स्वर में कहा। आन्या ने शर्माते हुए अपना चेहरा छुपाना चाहा, लेकिन आरव ने रोक दिया। नहीं, मुझे तुम्हारी आंखों में देखने दो। वे बिस्तर पर सरक गए और आरव ने उसे ऊपर से देखते हुए प्यार भरी नजरों से निहारा। उसके हाथ ने आन्या के जांघ को सहलाया और वह एक कोमल सी कंपकंपी के साथ मुस्कुरा दी। ठंड लग रही है? आरव ने पूछा। नहीं, बस तुम्हारा स्पर्श अलग सा है, आन्या ने लाज भरी मुस्कान के साथ कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी निकटता और गहरी होती गई। हर स्पर्श, हर चुंबन, हर फुसफुसाहट उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रही थी। आन्या की सांसें तेज हो गईं जब आरव ने उसकी गर्दन को चूमा और उसके ही हाथों ने आरव के बालों में उलझ गए। आरव, उसने सांस रोकते हुए कहा। हाँ आन्या, मैं यहां हूं, उसने जवाब दिया। आखिरकार जब वे एक हो गए तो यह केवल शारीरिक मिलन नहीं था, यह दो आत्माओं का संगम था, दो दिलों की एक धड़कन बनने की कहानी थी। आन्या ने आरव के कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसुओं की एक चमक दिखी, खुशी के, पूर्णता के। मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने फुसफुसाया। और मैं तुमसे, आरव ने जवाब दिया, उसके आंसू पोंछते हुए। जब सब कुछ शांत हो गया तो वे एक दूसरे से लिपटे हुए लेटे थे। आरव ने आन्या के सिर को अपने कंधे पर टिका लिया और उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रख दिया। क्या सच में ऐसा होता है? आन्या ने सपनों भरी आवाज में पूछा। इतना सुंदर? आरव ने उसके माथे को चूमा। हाँ, जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो ऐसा ही होता है। बाहर चांद धीरे धीरे आकाश में चल रहा था, मानो उसने भी इस प्यार भरी रात का आनंद लिया हो। आन्या ने आंखें बंद कर ली, आरव की गर्माहट में सुरक्षित महसूस करते हुए। यह उनकी पहली रात थी, एक ऐसी रात जिसने उनके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। एक ऐसा रिश्ता जो समय के साथ और गहरा होता जाएगा। सो जाओ, आरव ने कहा, उसके बालों को सहलाते हुए। सुबह तुम्हें एक नए सफर का इंतजार है। हमारे सफर का, आन्या ने सुखद थकान के साथ कहा और वह गहरी नींद में सो गई, अपने पति की बाहों में सुरक्षित और प्यार महसूस करते हुए। बाहर पहली किरणों ने धीरे से पर्दों को चूमा। आन्या की पलकें खुली और वह एक पल के लिए भ्रमित सी रही। यह अपना घर था, अपना बिस्तर और अपना
अपना पति। आरव अभी भी सो रहा था, उसकी सांसें लयबद्ध और शांत। आन्या ने उसे निहारा, उसके पलकों का हिलना, उसके होंठों पर बिखरी मुस्कान, तो उसके बालों का अस्त व्यस्त होना। वह मुस्कुरा दी। यह सच था, यह सब सच था। उसने धीरे से उठने की कोशिश की ताकि आरव की नींद न खुल जाए, लेकिन जैसे ही वह हिली, आरव की बाहें उसके कमर पर और कस गईं। बिना आंख खोले, कहां जा रही हो? आरव ने नींद में घुटी आवाज में पूछा। कुछ नहीं, बस, आन्या ने कहा, लेकिन आरव ने उसे और पास खींच लिया। उसकी नाक आन्या के गर्दन में घुसा दी। अभी नहीं, उसने कहा, अभी तो हमारी सुबह की शुरुआत भी नहीं हुई। आन्या हंस दी। सुबह तो हो गई है, देखो सूरज निकल आया है। चलने दो सूरज को, आरव ने आंखें बंद किए हुए कहा। हमारे पास तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। वह क्षण सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। आरव ने आखिरकार आंखें खोलीं और आन्या को देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग पत्नी, फिर उसने कहा। गुड मॉर्निंग पति, आन्या ने जवाब दिया। उसकी आंखों में चमक थी। आरव ने उठकर बैठना चाहा, लेकिन आन्या ने उसे रोक दिया। रुको, उसने कहा और अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाया। कल रात बहुत सुंदर थी। आरव ने उसकी ठुड्डी को पकड़कर हल्का सा चूमा। और आज की सुबह भी उतनी ही सुंदर है। वे कुछ देर और बिस्तर में लेटे रहे, आसपास की दुनिया को भूलकर। आखिरकार आन्या का पेट बोल उठा और दोनों हंस पड़े। लगता है नाश्ता बनाना पड़ेगा, आरव ने कहा बिस्तर से उठते हुए। मैं बनाती हूं, आन्या ने कहा, लेकिन आरव ने मना कर दिया। नहीं, आज पहला दिन है हमारे नए घर में, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगा। आन्या ने आश्चर्य से देखा। सच में? तुम जानते हो खाना बनाना? आरव ने मस्त चाल चलते हुए कहा। तुम्हें पता चल जाएगा। जब आरव रसोई में चला गया तो आन्या ने बिस्तर पर बैठकर खिड़की के बाहर देखा। यह उनका पहला सुबह था, नई जिंदगी, नई शुरुआत। उसने महसूस किया कि उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुश था। थोड़ी देर बाद आरव एक ट्रे में 2 प्लेट लेकर आया, सैंडविच और चाय, साथ में एक गुलाब का फूल। बहुत सुंदर, आन्या ने खुशी से कहा। बस तुम्हारे जैसा नहीं, आरव ने कहा और ट्रे बिस्तर पर रख दी। वे दोनों बिस्तर पर ही बैठकर नाश्ता करने लगे। बीच बीच में एक दूसरे की आंखों में देख लेते, मुस्कुरा देते। हर नजर एक नया वादा था, हर स्पर्श एक नई कहानी की शुरुआत। नाश्ते के बाद आन्या ने, अब मेरी बारी, मैं तुम्हें दिखाती हूं कि असली नाश्ता कैसे बनता है। आरव ने उसे रसोई में जाते देखा और उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। यही था प्यार, छोटे छोटे पल, साधारण लम्हे और एक दूसरे के साथ बिताया गया हर पल अनमोल। वह उठा और रसोई की ओर चल पड़ा, जहां से आन्या के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर देखा, आन्या चूल्हे पर पराठे बना रही थी और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। क्या देख रहे हो? आन्या ने पीछे मुड़कर पूछा, शर्माते हुए। मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर नजारा, आरव ने कहा और अंदर आकर उसे पीछे से गले लगा लिया। आन्या ने आंखें बंद कर लीं और उसके हाथों ने आरव के हाथों को दबाया। हमेशा ऐसे ही रहना है ना? हमेशा, आरव ने कहा और उसके कंधे को चूमा। बाहर सूरज चमक रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे और दुनिया अपनी गति से चल रही थी। लेकिन उस छोटे से घर में समय ने अपनी चाल धीमी कर दी थी, 2 दिलों के लिए, जिन्होंने एक दूसरे को पाया था और एक नए सफर की शुरुआत की थी, एक सफर जो आजीवन चलने वाला था।